यूपी विधानसभा में विपक्ष का जबरदस्त हंगामा। कोरीन कफ सिरप मामले पर काटा बवाल, चर्चा की मांग पर अड़ा। हंगामे के दौरान विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। विधानसभा अध्यक्ष ने सीट से खड़े होकर विपक्षी विधायकों को समझाने की कोशिश करते हुए कहा, सरकार तथ्यों पर जवाब देगी। कफ सिरप मामले पर विधानसभा में सीएम योगी का बयान। कहा, कोरीन कफ सिरप से प्रदेश में किसी की मौत नहीं हुई, तमिलनाडु में बने सिरप से मौत हुई। सीएम योगी ने कहा, सिरप मामले में सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है। मास्टरमाइंड पकड़ा गया है, कोई अपराधी बचेगा नहीं। कोरीन कफ सिरप मामले में 225 लोग नामजद, 79 आरोपी गिरफ्तार, 134 फर्म के खिलाफ छापेमारी। विधानसभा में सीएम योगी ने दी जानकारी। सिरप मामले में योगी ने सपा को घेरा। कहा, कोडीन कांड के सरगना को लाइसेंस समाजवादी पार्टी की सरकार ने दिया था। सपा के बुलडोजर एक्शन की मांग पर सीएम योगी ने कहा, जरूरत पड़ी तो बुलडोजर एक्शन भी होगा, लेकिन जब बुलडोजर चलेगा तो चिल्लाना मत। सपा विधायकों के प्रदर्शन पर मंत्री असीम अरुण ने कहा, कफ सिरप मामले में किस पार्टी के लोग शामिल ये बहुत साफ है। अपने अपराध छिपाने के लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं। विधानसभा में योगी के नमूने वाले बयान पर अखिलेश का पलटवार। सपा प्रमुख ने सीएम के बयान को आत्मस्वीकृति बताया। अखिलेश ने कहा, उम्मीद नहीं थी कि दिल्ली लखनऊ की लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। संवैधानिक पदों पर बैठे लोग आपस में कुछ तो लोक लाज रखें। सिरप मामले पर नाम लिए बगैर अखिलेश ने योगी सरकार पर तंज कसा। ट्वीट कर लिखा, जो कोविड से बचे अब कोडीन से डरे। लखनऊ में केजीएमयू में लव जिहाद का धर्मांतरण का मामला सामने आया। मुस्लिम रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हिंदू महिला रेजिडेंट डॉक्टर्स पर धर्मांतरण का दबाव बनाया। तंग आकर महिला ने सुसाइड की कोशिश की। शादी के लिए धर्मांतरण का दबाव बना रहा था मुस्लिम डॉक्टर। धर्मांतरण से इनकार करने पर महिला डॉक्टर को किया था प्रताड़ित। केजीएमयू धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी मुस्लिम डॉक्टर ने पहले भी हिंदू लड़की का धर्मांतरण कराकर शादी की थी। पहली पत्नी छिपाकर रेजिडेंट डॉक्टर को फंसाया। केजीएमयू धर्मांतरण मामले पर एक्शन में सरकार। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने हाई लेवल जांच के आदेश दिए। केजीएमयू के वाइस चांसलर से डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी। डेप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने केजीएमयू के वाइस चांसलर से मामले में जांच के लिए स्पेशल कमेटी के गठन की भी बात करी। लखनऊ में सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक, दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद। कई अहम मुद्दों पर चर्चा। टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने नई पार्टी का गठन किया। जनता यूनियन पार्टी नाम होगा, ऐसी बातें। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में महायुति की चली आंधी। महाविकास अघाड़ी साफ हुई। महायुति ने नगर परिषद अध्यक्ष के 207 पद जीते। महाविकास अघाड़ी सिर्फ 44 पद पर जीत दर्ज कर पाई। निकाय चुनाव में बीजेपी ने 117, शिवसेना ने 53, एनसीपी ने 37 पद पर कब्जा किया। कांग्रेस को 28, शिवसेना यूबीटी को 9 और एनसीपी एसपी को 7 पद ही हासिल हुए। महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव में महायुति की बंपर जीत पर पीएम मोदी ने बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, महाराष्ट्र विकास के साथ मजबूती से खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा, ये बंपर जीत विकास के हमारे विजन में भरोसे को दर्शाती है। नई ऊर्जा के साथ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेंगे। निकाय चुनाव में महायुति की जीत पर उद्धव गुट का तंज। संजय राउत ने कहा, पैसे के दम पर बिहार की तरह महाराष्ट्र में खेल किया। भारत न्यूजीलैंड के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के पीएम से फोन पर बात की। दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते की घोषणा हुई। भारत के साथ व्यापार समझौते पर न्यूजीलैंड के पीएम ने कहा, भारत के 95% निर्यात पर टैरिफ कम होगा। जी राम जी कानून पर भड़की कांग्रेस नेता सोनिया गांधी। कहा, मनरेगा को खत्म करना सरकार की तानाशाही, इसके विनाशकारी परिणाम निकलेंगे। जी राम जी कानून को लेकर राहुल गांधी का केंद्र पर निशाना। कहा, मोदी सरकार ने मनरेगा और लोकतंत्र दोनों पर बुलडोजर चलाया। वे विकास नहीं विनाश है। मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ जयपुर में कांग्रेस का प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दिल्ली दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार। नई सरकार के कामकाज को लेकर पीएम मोदी से की मुलाकात। पीएम मोदी और नीतीश की मुलाकात पर बिहार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा, सरकार बनने के बाद ये शिष्टाचार मुलाकात थी। 7 निश्चित योजना 3.0 समेत कई दूसरे मुद्दों पर भी बातचीत हुई। बिहार में आपराधिक घटनाओं के मामले में गिरावट। पिछले साल के मुकाबले हत्या के मामले में 77.72 और डकैती के मामलों में 24.87% की गिरावट दर्ज की गई। दंगे फसाद के मामलों में भी 17.97% की गिरावट आई। गृह विभाग ने नए आंकड़े जारी किए। हरियाणा आज से 23 जिलों वाला राज्य बना। हांसी को जिला बनाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ। हिसार जिले को काटकर बनाया नया जिला। सीएम सैनी ने की थी घोषणा। हरियाणा के टोंक में हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन। डिस्टर्ब एरिया प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग। पलायन किए परिवारों को फिर से स्थापित करने की भी मांग। ढाका में दीपू दास की हत्या के खिलाफ गुस्सा। हत्याकांड के खिलाफ हिंदुओं का प्रोटेस्ट। ढाकेश्वरी मंदिर में हिंदू समुदाय के लोग जुटे। यूनूस सरकार को घेरा। ढाका में दीपू दास पर हुए हमले का नया वीडियो सामने आया। भीड़ ने फैक्ट्री से खींचकर दीपू को निकाला। कट्टरपंथी की भीड़ ने दीपू को बेरहमी से पीटा और उसकी हत्या की। बांग्लादेश के सबसे बड़े झूठ की पोल खुली। भारत ने सबूतों के साथ बेनकाब किया।
दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने चंद लड़कों ने किया था प्रोटेस्ट। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को लेकर बांग्लादेश कर रहा था प्रोपेगेंडा। बांग्लादेश में थम नहीं रही हिंदुओं के खिलाफ हिंसा। हाथ में कलावा देखकर रिक्शा चालक गोविंदा बिस्वास की कट्टरपंथियों ने बेरहमी से पिटाई की। बांग्लादेश में हिंसा के बाद भारत का बड़ा फैसला। चटगांव में भारत ने वीजा सेंटर सस्पेंड किया। अगले आदेश तक चटगांव में वीजा सेंटर सस्पेंड रहेगा। बांग्लादेश में जारी राजनीतिक उथल पुथल के बीच शेख हसीना का पहला इंटरव्यू। न्यूज एजेंसी एएनआई को ईमेल के जरिए दिए इंटरव्यू में अपने खिलाफ आईटीसी के फैसले को गलत बताया। शेख हसीना ने कहा, फैसले का न्याय से कोई लेना देना नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक दुश्मनी का मामला है। बदले की भावना से कार्रवाई हुई है। मानवता के खिलाफ मामले में आईटीसी ने सुनाई थी मौत की सजा। बांग्लादेश में होने वाले चुनाव को लेकर शेख हसीना ने कहा, आवामी लीग के बिना चुनाव नहीं होगा, बल्कि ये राज्याभिषेक होगा। ऐसे चुनाव से बनने वाली सरकार में शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं होगा। बांग्लादेश वापस लौटने के सवाल पर शेख हसीना ने कहा, जब बांग्लादेश में एक वैध सरकार और एक स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, तब मैं खुशी खुशी अपने वतन लौट जाऊंगी। शेख हसीना ने यूनुस सरकार पर चरमपंथियों को बढ़ावा देने का आरोप लगाते हुए कहा, यूनुस ने चरमपंथियों को कैबिनेट पदों पर बिठाया, आतंकवादियों को जेल से रिहा किया। ये लोग संस्थाओं को अंदर से कट्टरपंथी बना रहे हैं। उस्मान हादी की मौत पर हसीना ने कहा, हादी की हत्या दुखद, ये कानून व्यवस्था की कमी को दर्शाता है। ऐसी हिंसा बांग्लादेश को अंदर से अस्थिर करती है। भारत के खिलाफ हो रही बयानबाजी पर शेख हसीना ने कहा, भारत के साथ मौजूदा तनाव के लिए यूनुस सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार। दशकों से भारत बांग्लादेश का सबसे पक्का दोस्त रहा। सही शासन आने के बाद फिर से भारत से संबंध अच्छे होंगे। पूर्वोत्तर और चिकन नेक कॉरिडोर को लेकर बयानबाजी पर शेख हसीना की तीखी प्रतिक्रिया। कहा, ऐसे बयान खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना, ये यूनुस सरकार में बढ़ते कट्टरपंथी प्रभाव को दर्शाते हैं। शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर निशाना साधा। कहा, कोई भी समझदार नेता पड़ोसी देश को धमकी नहीं दे सकता, वो भी उस पड़ोसी को जिस पर बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा काफी हद तक निर्भर करती है। बांग्लादेश में कट्टरपंथी जमातों का प्रोपेगेंडा फेल हुआ। बांग्लादेश पुलिस ने माना, हादी की हत्या के मुख्य आरोपी फैसल करीम मसूद के भारतीय सीमा में घुसने के कोई सबूत नहीं है। बांग्लादेश के एडिशनल आईजी के मुताबिक मुख्य संदिग्ध फैसल करीम मसूद के अंतिम ठिकाने के बारे में अभी कोई पक्की जानकारी नहीं है। कहा, अपराधी अक्सर अपने ठिकानों को लेकर अफवाह फैलाते हैं।